राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मुझे लगता है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपका स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बड़ा चल रहा होगा। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, कुछ पर्सनल इश्यूज थे इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मेरी कंसिस्टेंसी लूज हो गई थी। लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आएंगे। आज का सोमवार है और आज मिड कैप की एक्सपायरी है। ओके, तो आज अपन मिड कैप में एक्सपायरी ट्रेड कर रहे थे। ओके, और मैंने यहाँ पर ट्रेड मारी थी। तो देखो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है दोस्तों 1175 पे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर और यहाँ पर सपोर्ट भी लिया गया था और यहाँ पर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस भी लिया गया था। ठीक है ना, तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन हुआ और वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर ये फॉल होने लगा। ठीक है, लेकिन नीचे भी एक सपोर्ट लेवल था, तो वहाँ से धीरे धीरे मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर 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 जा रहा था। यानी कि ये लोगों को बता रहा था कि भाई मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और ट्रेंड लाइन बनने के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि ऊपर एक कैंडल बनी, उसके बाद बैक टू बैक 3 कैंडल्स नीचे आई और उसके बाद एक धड़ल्ले से नीचे आने आई है कैंडल। ठीक है, तो इसके पहले मैंने इसी कैंडल में एंट्री बना ली थी डाउन साइड के ऊपर, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा था। क्योंकि मुझे समझ में आ गया एक चीज़ कि भाई ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो इसको ऊपर जाने का सिनेरियो कैसे होना चाहिए था, ये ऐसे आया ना, तो इसको ऐसे होने के बाद ऐसा जाना चाहिए था। ठीक है, तब मैं ऊपर की तरफ प्लान करता, लेकिन वैसे नहीं गया। तो यहाँ पर इसने कैंडल बनाई, तो फिर मैंने यहाँ पर डाउन साइड की तरफ प्लान कर लिया। ठीक है, मेरे पास पैसा कम होने की वजह से मैं जो है आउट ऑफ द मनी में ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी भी बढ़िया भागते हैं। ठीक है, तो ये 10,900 का मेरा जो है पुट ऑप्शन था। ओके, पहले मैं इसको EMA को बंद कर देता हूँ ताकि अच्छे से अपने को चीज़ें समझ में आए। ठीक है, ये देखो, तो क्या हुआ ना कि भाई मार्केट 915 को जैसे ही ऊपर आया इस प्रीमियम में, आप देखो ऊपर से आने के बाद धीरे धीरे नीचे आने लगा। नीचे आने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन बनी और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बस 0.50 क्या बोलते हैं इसको, आपको दिखा दो। देखो मैंने बस इसी कैंडल के लो का अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी कि 0.35 का मेरा स्टॉप लॉस बना। ठीक है, और 0.35 और मेरा टारगेट जो था दोस्तों, वो मेरा टारगेट था यहाँ तक के लिए। ठीक है, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। बस यहाँ तक क्यों, क्योंकि देखो भाई मेरे को कम से कम 4 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है और मैं अगर अपना यहाँ पर पैसा डाल रहा हूँ तो मेरा पैसा क्विकली डबल्ड हो रहा है। तो डबल हो गया मेरा पैसा, तो मेरे को बस यहाँ पर एग्जिट करना था। मैं टारगेट मेरा यही था। लेकिन दोस्तों इसने एक स्पाइक मारी। ठीक है, एक स्पाइक मारी और मैंने यहाँ पर 17 रुपीज़ पे ऊपर अपना टारगेट बुक कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको होल्ड करता दोस्तों, अगर मैं होल्ड करता तो यहाँ पर देखो एक स्पाइक में मुझे 28 मिलता। ठीक है, 30 पॉइंट्स मिलते। और अगर इसको भी 1 मिनट, बस में 1 मिनट, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो बस 1 मिनट में अगर होल्ड करता दोस्तों, तो आप इमेजिन नहीं करोगे 3 रुपये का प्रीमियम हुआ कितना, 254 रुपीज़। यानी कि मैं अगर एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सवाल आपसे है मेरा, भाई एक लॉट से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो कितना कमा सकते हैं एक लॉट से। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप अगर एक लॉट से भी ट्रेडिंग करते ना, तो भी आज यहाँ पर आप 19,000 रुपये कमा लेते हैं। 75 का एक लॉट, 75 इंटू 250 कर लो, आपको आता कितना सारा अमाउंट। ठीक है, 19,000 के आसपास अमाउंट आता है। यानी कि आप बस एक लॉट बनाना था और रिस्क कितना था मेरा, बस 0.35 का, यानी कि 35 पैसे का। इतना सा रिस्क लेकर अपन को इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल गया दोस्तों। और यहाँ पर देखो इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा था दोस्तों, कि देखो मार्केट यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर था, उसके बाद यहाँ पर सिनेरियो बनाया गया था कि भाई धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो सबकी साइकोलॉजी बैठ गई कि भाई ऊपर जाएगा, लेकिन उसे धड़ाधड़ 2-3 कैंडल्स बैक टू बैक इसने नीचे फेंक दी और उसके बाद यहाँ पर ये साइडवेज हो गया। अब साइडवेज होने के बाद भी देखो ना आप, ये फर्स्ट हाफ में था इसलिए इतने 2-3 स्पाइक में ये इतना अच्छा सा नीचे गिर गया। लेकिन सेकंड हाफ में क्या होता है ना कि प्रीमियम बहुत डिके होता है, तो फिर उसके बाद देखो ये साइडवेज ही रहा। यहाँ पर कुछ सिनेरियो बना नहीं, मैंने 1-2 ट्रेड मारी लेकिन कुछ बना नहीं मेरा। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, उसके बाद फिर मार्केट भाई जो ऊपर गया। ठीक है, तो आज का जो डे ओपनिंग था, डे हाई, उसको आज इसने टच कर दिया दोस्तों। यहाँ पर देखो आप। ओके, तो इसने यहाँ पर टच कर दिया और इसके प्रीमियम जो थे, मैं यहाँ पर भी ट्रेड मारने वाला था, लेकिन मैंने बोला कि यार चलो कोई बात नहीं मारते आज ट्रेड। ठीक है ना, तो ये जो इसका प्रीमियम था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसने यहाँ पर लो बनाया 2 रुपये का। ठीक है, और अपन ने एंट्री भी यहाँ पर अपनी हुई थी।
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये एंट्री मैंने यहाँ पर प्लान की थी, ठीक है, यहाँ पर प्लान की थी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर करने के पीछे का रीज़न देखो, यहाँ पर मार्केट आया, ठीक है, और ये जो सपोर्ट लेवल था पहला वाला, अब इसकी रेजिस्टेंस बना, तो इसने एक बार थोड़ा फिर से नीचे गया और फिर से पुल बैक लेकर ऊपर गया, और बस इसी कैंडल के लो का मेरा 1.80 का स्टॉप लॉस था। और यहाँ से अगर आप देखोगे भाई, तो ये सीधा सीधा भाई इसने हाई लगाया, आप देखो इसने हाई लगाया 97 रुपीज़ का, यानी कि आप सोच सकते हो कि प्रीमियम्स कितने बढ़िया भागे, 2 रुपये के प्रीमियम 100 रुपये हो गए दोस्तों, है ना। तो ऐसे चीज़ें मिलती रहती है, बार बार मिलती रहती है, हमको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि आज की ट्रेडिंग से मैंने बस यही सीखा है दोस्तों, कि भाई आपको मौके मिलेंगे, क्योंकि देखो मेरे सामने सीधा सीधा प्रीमियम 2 मिनट के अंदर ऊपर चला गया, अगर मैं होल्ड करके रखता तो मुझे बड़ा प्रॉफिट होता। लेकिन भाई आप ये भी देखो ना, ये देखो पहली स्पाइक जो है, यहाँ पर मेरा जो टारगेट था, ठीक है, टारगेट मुझे मिल गया है, क्योंकि अपन का काम होता है टारगेट्स के ऊपर निकल जाना, टारगेट अपने को मिला और अपन लोग वहाँ से निकल गए थे। अब उसके बाद अगर ये ऊपर गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो लक फैक्टर है, ऊपर चला गया। लेकिन अगर वही ट्रेड अगर ऊपर ना जाते हुए नीचे आता, तो आपको जो 10 पॉइंट्स मिले वो भी चले जाते हैं ना आपके हाथ से, ठीक है। यहाँ पर अगर ये ऊपर ना जाता, ठीक है, और यहाँ से स्पाइक सीधे नीचे मार देता, तो फिर अपने क्या हो जाता, आप सोच सकते हो ना, अपना झट से प्रीमियम डीके हो जाता, क्योंकि एक्सपायरी डे है। तो रिग्रेट नहीं करना है पहली बात तो, ठीक है, कुछ भी हो जाए बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया काम होता रहेगा। ऐसे ट्रेड्स अपने को बार बार मिलेंगी, जब अपने पास बड़ा पैसा आएगा तब अपन एक लॉट ऐसे एम ही छोड़ देंगे कि भाई जाइए ऊपर या नीचे, ठीक है ना। लेकिन अभी अपन सिर्फ एक लॉट से काम कर रहे हैं, तो कम पैसा है, इसलिए अपने को पैसे से पैसा जुगाड़ करना है बड़े कैपिटल का। जब तक कि वो नहीं होता तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। और जो मैंने सीरीज़ भी लॉन्च की थी दोस्तों, ठीक है, आपको पता होगा, 1000 रुपये से ट्रेड करने वाला था मैं बस, तो उस ट्रेड सीरीज को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अगले मंथ से मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। लेकिन तब तक बस अपन लोग ऐसे ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ तब तक के लिए, ताकि ऐसे ट्रेड जो है लॉजिक के साथ आपको मैं बताता रहूँ। ओके, लॉजिक सिंपल सा था आज के ट्रेड का। पहली ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको बताया, दूसरे ट्रेड का लॉजिक मेरे को ये जो ऊपर गया, ठीक है, इसका लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि डाउन साइड में बढ़िया फॉल हुआ और उसके बाद ये इतना बड़ा ऊपर गया, तो इसका लॉजिक तो मेरे को समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, या फिर किसी का वीडियो अगर आपको दिखता है इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक का, तो आप मुझे वो दिखाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बंद रहेगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।